अस्सलाम वालेकुम बच्चों, खैरियत से आप लोग ठीक ठाक हैं जी। क्लास 6 ये आपका स्कीम ऑफ स्टडीज़ फर्स्ट क्वार्टर का आपके सामने है। आपके लिए इसमें जो लेसन आपने पढ़े हैं, लेसन नंबर 5 एंड 7। लेसन नंबर 5 वर्ड प्रोसेसिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, रिव्यू एंड सम मोर फीचर्स। अब इसमें क्या है, ये आपने 5 क्लास में भी पढ़ा था। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है, उसमें कुछ टेक्स्ट एडिटर्स के बारे में पढ़ा था, नोटपैड और वर्ड पैड वगैरह आपने पढ़े थे। देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब उसमें रिव्यू आया, यानी कि उसी का दोबारा से जायज़ा आपने लिया और कुछ मज़ीद फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आपने पढ़े। इसके बाद इंटरनेट का चैप्टर था, इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं उसका कुछ इंट्रोडक्शन था। इंटरनेट कैसे काम करता है, आईएसपीज़ वगैरह क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें थी। और इसके बाद हमने जिक्र किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो इसके साथ आपने ग्लॉसरी प्रिपेयर करनी थी फ्रॉम ए टू सी, पेज नंबर 96 पे है ये, ए से सी तक। बट यू ऑल्सो नो दैट रिलेटेड ग्लॉसरी जितनी भी इन चैप्टर्स की, चैप्टर नंबर 5 एंड ए से सी तक आपने प्रिपेयर करनी थी। इसके अलावा ग्लॉसरी मज़ीद आपने कौन सी करनी थी, चैप्टर नंबर 5 से और 7 से रिलेटेड जितनी भी ग्लॉसरी है वो सारी करनी है, प्लस ये वाली ग्लॉसरी ए से सी तक भी करनी है। यूनिट 5 की जितनी ग्लॉसरी है, जो इससे रिलेटेड जितने भी ग्लॉसरी डेफिनेशंस हैं, और यूनिट 7 से रिलेटेड जितनी भी ग्लॉसरी डेफिनेशंस हैं वो सारी आपने करनी थी, और ए से सी तक ग्लॉसरी ये वाली है। प्लस आपने एक प्रोजेक्ट के तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमने देखा था इसका इंट्रोडक्शन कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है। कुछ मैंने आपको वीडियो लेसन भी दिया था साथ में एग्जाम्पल के तौर पे, खुद से आपको डेफिनेशन बताई थी और इसकी एग्जांपल्स दी थी, कहाँ पे किन फील्ड्स में काम कर रहा है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि आपने माइंड मैप ड्रा करना है, कहाँ पे ये कैसे काम कर रहा होता है, किन किन फील्ड्स में है, कौन सी इसकी एग्जांपल्स हैं, और इसके आपने डिफरेंट फील्ड्स में जितने भी यूजेस हैं वो आपने बताने किस तरह से इस्तेमाल हो रही है, प्लस इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात वगैरह क्या क्या हैं। तो आपने साथ में ये देख लेना है कि इसकी डेफिनेशन तो आपको मस्ट आती हो, ठीक है। डेफिनेशन प्लस एग्जांपल्स, ये पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको, ये प्रोजेक्ट के तौर पे ऑलरेडी असाइन किया हुआ है, आपने इस पे काम करना है। प्लस इसकी डेफिनेशन आपको आती हो, और ये आप इंटरनेट की मदद से कर सकते हैं। पहले मैंने जो रिव्यू आपको दिए हैं उसके साथ आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था, तो वहाँ से भी आप मदद ले सकते हैं और ख़ुद से इसके बारे में सर्च करें, डेफिनेशन क्या है, कहाँ पे कैसे काम कर रहा है, तो ये आपकी बुक में भी होगा। अच्छा, एग्जांपल्स भी आपको आती हों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब हम आज के इस लेसन में, चूँकि ये हमारे पास अभी हमने करना है कि जुलाई में ये प्लान है कि आपका कुछ इसका टेस्ट वगैरह भी होगा, तो असेसमेंट से पहले हमने इस दोनों चैप्टर्स की क्या करनी है, हमने रिव्यू लेना है, यानी कि इनका दोबारा से इनको देखना है, इसमें रिवीजन करनी है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 5 में क्या क्या था इसका जस्ट थोड़ा सा हम क्या करेंगे, देखेंगे, समरी देखेंगे इसकी कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, कौन सी टर्म्स थी, उनको मैं रीडिफाइन करूँगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 पे जाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वार्टर का सिलेबस सामने है, आपने ये देख लिया होगा। अब हम ये आपकी बुक से रिलेटेड कुछ मेरे पास समराइज फॉर्म में एक बुक है, तो इससे मैं देखता हूँ आपका चैप्टर नंबर है वर्ड प्रोसेसिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो मैं इसको सर्च करता हूँ, ये जो है, और इस पे मैं जाऊँगा इस चैप्टर पे जो यूनिट नंबर 5 है, पेज 44 पे मैं यहाँ पे स्विच करूँगा उसको सर्च करके।
तो ये सर्च होगा जो ही, तो मेरे पास ये सामने आ गया जी। तो इस वक्त मैं पेज 44 पे आ गया हूँ। वर्ड प्रोसेसिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिव्यू एंड सम मोर फीचर्स। इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे इस लेसन के। अंडरस्टैंड द टर्म्स वर्ड प्रोसेसिंग एंड वर्ड प्रोसेसर्स। सबसे पहले तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है ये आप जानते हैं, और वर्ड प्रोसेसर्स क्या होते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग मीन्स टू एडिट, मॉडिफाई एंड फॉर्मेट ए टेक्स्ट, ठीक है। उसमें क्या कहलाएगा, ये वर्ड प्रोसेसिंग कहलाएगा। और वर्ड प्रोसेसर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं दैट आर यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या MS वर्ड, उसके लिए एक हमने एग्जांपल के तौर पे ये लेना है। इसके अलावा भी जो है एडिटर्स हैं, टेक्स्ट एडिटर्स हैं, जिन्हें आप वर्ड प्रोसेसर्स कहते हैं। तो दोनों अपने 5 क्लास में भी ये डेफिनेशंस देखी थी, अब मज़ीद यहाँ पे इस लेसन में भी आए हैं। अच्छा, इसकी बात आपको पता हो कि कैसे स्टार्ट करना है, MS वर्ड कैसे आप स्टार्ट करेंगे। तो इसका जैसे स्टार्ट मेन्यू में जाके स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करते हैं और इसके बाद किस मेन्यू में जाना है, यानी कि ऑल प्रोग्राम्स, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम माइक्रोसॉफ्ट के नाम से ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे उस फोल्डर पे, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नज़र आएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वर्ड ओपन हो जाएगा। ये तो इसके स्टेप्स हैं जो आपको सिंपल हर सॉफ्टवेयर के लिए आपको इसी तरह के स्टेप्स स्टार्ट करने के लिए यूज़ करने पड़ते हैं। देन इसके अलावा क्या था इस चैप्टर में, अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट, सेव एंड ओपन डॉक्यूमेंट्स। कैसे आप सेव, कैसे क्रिएट कैसे करते हैं डॉक्यूमेंट, इसके बाद आप उसको सेव कैसे करेंगे क्रिएट करने के बाद, और देन ओपन एग्जिस्टिंग, यानी कि पहले से जो एग्जिस्ट करता है उसको ओपन करना। आपने पहले कहीं पे सेव किया था किसी ड्राइव में और उस डॉक्यूमेंट को आप ओपन करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें किस तरह से होंगी। बी फैमिलियर विद एंटरिंग टेक्स्ट एंड एडिटिंग इट। अच्छा, इसके बाद आपको पता हो कि टेक्स्ट एंटर किस तरह से करना है किसी वर्ड प्रोसेसर में, यानी कि यहाँ पे स्पेसिफिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात हो रही है, और उसको एडिट किस तरह से करना है अगर उसमें कोई मिस्टेक होती है या आप कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हैं। फैमिलियर का मतलब है कि आप उससे आपको ये चीज़ आती हो, ठीक है। इसके बाद नो अबाउट द स्पेल चेक फीचर ऑफ MS वर्ड। स्पेल चेक फीचर क्या है और किस तरह से काम करता है। स्पेल चेक फीचर, स्पेल क्या होता है, किसी वर्ड के स्पेलिंग, ठीक है, यहाँ से जाहिर है ये। स्पेल चेक का क्या मतलब है कि स्पेलिंग चेक करता है ये। तो ये फीचर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद होता है। आप जब टाइप करते हो तो कोई भी वर्ड है वो इंग्लिश डिक्शनरी से मैच करेगा, आया कि ये जो जिस लैंग्वेज का वर्ड है उससे मैच करके वो बताएगा, ठीक है। जो भी अवेलेबल डिक्शनरीज हैं वर्ड्स डिफरेंट लैंग्वेजेस की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ जो अवेलेबल होती हैं, वो क्या करेगा, उनमें सर्च करेगा उस वर्ड के वो ठीक है, उसके स्पेलिंग उसके मुताबिक हैं, उनका कोई जो है वो मीनिंग भी बनता है, तो वो क्या करेगा, उसको अलाउ करेगा। नहीं तो अगर कोई मिस्टेक, अगर वो देखता है कि ये मिस्टेक है, तो वो उसको अंडरलाइन कर देगा। जैसा कि आपका नाम, इसकी हमने एग्जांपल देखी थी, आपका नाम क्या है, वो अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ नहीं। फॉर एग्जांपल अहमद जो है वो अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ नहीं है, ये एक नाम है जो उर्दू या अरबिक में यूज़ हो रहा है। तो उसको हम जब लिखेंगे तो इस पे भी क्या करता है, अंडरलाइन कर देगा, या मेरा नाम है या आप किसी और का नाम है, फॉर एग्जांपल इकरा या कोई भी, तो क्या है वो अंडरलाइन इसलिए करेगा क्योंकि ये इंग्लिश डिक्शनरी में ये नाम नहीं होगा। तो जो भी वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी से मैच नहीं करेगा तो वो अंडरलाइन कर देगा उसे उसके नीचे। तो इस पे हर जो है वो स्पेल चेक ये काम करता है। अब लाजमी नहीं कि फिर आप उसको चेक जो है वो उसको चेंज करें, ठीक है।
क्योंकि नाउन, आपका नाउन जो है वो नाउन है जो स्पेलिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस में हो सकते हैं, तो वो किसी डिक्शनरी का लाजमी नहीं कि जो तो आपने ये देखना कि वो वर्ड जो है वो प्रॉपर आपने स्पेलिंग जो लिखे हुए हैं, अगर कोई नाम है तो आपने इग्नोर करना है। हाँ, अगर कोई इंग्लिश वर्ड है उसको अंडरलाइन करना है तो आपने स्पेलिंग ठीक करने होते हैं। अच्छा, इसके बाद है अंडरस्टैंड हाउ द केस ऑफ टेक्स्ट इज चेंज। अब चेंज केस आपने फीचर पढ़ा था, आपको याद होगा 5 क्लास में। उसमें क्या क्या था कि आपने देखना है कि कैपिटल किस तरह से करना है कि सारे वर्ड्स आपको कैपिटल में नज़र आएँ, जैसा कि ये ऊपर है। फिर आप उनको सिलेक्ट करें और उनको स्मॉल लेटर्स में करें, सेंटेंस केस में करें, टाइटल केस में करें। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी चेंज केस में, ठीक है। चेंज केस के नाम से आपकी ये यहाँ पे इस लेसन में दोबारा से भी है। अंडरस्टैंड दी रीडू एंड अनडू फंक्शन जो है, इनको अनडू का मतलब होता है एक काम आपने किया है, फॉर एग्जांपल आपने टाइपिंग की है, आप कहते हो अनडू, अनडू पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, उसको अनडू कर देगा, यानी कि वो टाइपिंग इरेज हो जाएगी। रीडू का मतलब है कि आपने अनडू किया हुआ एक काम, उसके बाद आप रीडू बटन पे जब क्लिक करते हो तो क्या करेगा कि वो उसी को दोबारा से कर देगा जिसे आपने अनडू किया। अच्छा, ये अनडू का जो सिंबल होता है वो एरो जो होगा वो यानी कि लेफ़्ट साइड पे होगा, उसका डायरेक्शन जो होगी लेफ़्ट साइड पे। एक कर्व जो है होगा जिसे आप कर्व एरो कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, लेफ़्ट साइड पे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, लेफ़्ट साइड पे। और जो रीडू होगा उसकी डायरेक्शन राइट साइड पे होगी, वो भी कर्व होगा, ठीक है। तो एक आर्क सी होगी और राइट साइड पे उसकी डायरेक्शन होगी उस एरो की। ये आपने रीडू और अनडू के आपने ये याद रखने हैं। अच्छा, बी वेयर ऑफ द फंक्शन ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस फीचर। फाइंड एंड रिप्लेस फीचर की जो फंक्शन है वो आपने याद रखने हैं। फाइंड एंड रिप्लेस होता क्या है, मैं सिंपल वर्ड्स में बता दूं। आपने अब जैसे यहाँ पे देखा था, अभी मैंने यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग सर्च किया था, बट ये क्या है, ये एडोब रीडर है। ये सॉफ्टवेयर बुक रीडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट्स आपने रखे हो PDF फॉर्म में, उनको रीड करने के लिए। यहाँ पे आपने वो टाइप किया जो वर्ड आपने सर्च करना था, तो आपको ये क्या करेगा, उस पेज पे अगर वो टेक्स्ट जो है वो रीडेबल है तो वो यहाँ पे क्या करेगा, उसको सर्च करके बता देगा। तो मैंने यहाँ पे ये ट्रेस किया था। जब ये वर्ड की बात होती है, वर्ड डॉक्यूमेंट में फॉर एग्जांपल बहुत सारे आपने काम उस पर किया हुआ है, टाइप किया हुआ है, काफ़ी सारे पेजेस हैं या एक पेज भी है, वहाँ पे आपने कोई जो है वो कोई वर्ड सर्च करना है, तो आप क्या करोगे, आपने फॉर एग्जांपल एक स्टोरी टाइप की हुई है, वहाँ पे कोई वर्ड आप सर्च करना चाहते हो, तो आपने वो वर्ड टाइप किया फाइंड फीचर में, कंट्रोल F आप प्रेस करेंगे तो आपको ये फाइंड एंड रिप्लेस आप डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, वहाँ पे आपने फाइंड करना है। देन आपने उस पर फाइंड का बटन क्लिक करेंगे तो वो जहाँ भी ये वर्ड होगा उस स्टोरी में वो उसको हाईलाइट कर देगा। इसके बाद जब आप रिप्लेस पे जाओगे तो आपने वो वर्ड टाइप करना है जो आप चाहते हो कि पहले वाला जो वर्ड है वो ख़त्म हो जाए और नया वर्ड जिसे आप रिप्लेस करना चाहते हो वो आ जाए। फॉर एग्जांपल आपने सर्च किया बिलाल, आपकी स्टोरी में एक वर्ड था बिलाल, ये किसी का नाम था, आप चाहते हो बिलाल की जगह कोई और नाम आना चाहिए, राशिद आना चाहिए। तो आपने क्या किया, बिलाल फाइंड किया, वहाँ पे टाइप किया आपने बिलाल और फाइंड कर दिया। फाइंड करने के बाद आप क्या करते हो, रिप्लेस पे जाओगे तो रिप्लेस पे आपने रिप्लेस विद के सामने आपने लिखना होगा बिलाल की जगह आपने राशिद लिख देना है। तो फिर क्या होगा, जहाँ जहाँ बिलाल लिखा होगा वहाँ पे राशिद आ जाएगा। दिस इज़ दी वे, ये फीचर इस तरह से काम करता है। तो ये सारा कुछ इस लेसन में था। अब क्या है, हमने इसमें जो चीज़ें हैं, वर्ड प्रोसेसिंग, इसकी डेफिनेशन क्या जी। वर्ड प्रोसेसिंग मीन्स टू क्रिएट
टाइप, एडिट, मॉडिफाई ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ये वर्ड प्रोसेसिंग की डेफिनेशन बता रहे हैं कि क्रिएट करना, टाइप करना, एडिट करना और मॉडिफाई करना किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, ये क्या कहलाता है? वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। वर्ड प्रोसेसिंग इज यूजुअली नीडेड व्हेन वी वांट टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन ए लेटर, ईमेल, रिपोर्ट और एनी सच डॉक्यूमेंट व्हिच इन्वॉल्व्स मैनी वर्ड्स। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट वर्ड प्रोसेसिंग कब कहाँ ज़रूरत होती है? वहाँ ज़रूरत होती है जहाँ कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हम टाइप करें जिसमें कोई लेटर हो सकता है, कोई ईमेल हो सकता है, कोई रिपोर्ट हो सकती है, कोई स्टोरी हो सकती है, ठीक है। तो वो और उसमें बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स हों, तो वो क्या कहलाएगा? वर्ड प्रोसेसिंग कहलाएगी। ऐसे डॉक्यूमेंट के लिए वर्ड प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है। वर्ड प्रोसेसिंग की डेफिनेशन आपको ये सामने लिखी हुई है, ठीक है। ये वर्ड प्रोसेसिंग की डेफिनेशन है। वर्ड प्रोसेसर्स क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर्स that are used for word processing are called word processing software और word processors भी कहते हैं। word processors या word processing software जो होते हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर्स। ये भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी इनकी टाइप्स हैं। यानी कि इनके एग्जांपल्स के तौर पे जो नाम है वो आपको याद हो। नोटपैड है, वर्डपैड है, एमएस वर्ड है। ये बेसिकली ये तो नोटपैड जो है वो एक टेक्स्ट एडिटर के तौर पे, इसमें इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं होते। वर्डपैड थोड़ा सा इससे एडवांस है, ये भी आपके विंडोज़ में मौजूद होगा पहले से। ये जो होता है ये इसमें ज़्यादा फीचर होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो ये आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। ये दोनों जो हैं नोटपैड और वर्डपैड, ये पहले से आपके विंडोज़ में होते हैं। आप जाके एक्सेसरीज़ में देखें तो वहाँ पे एक्सेसरीज़ में आपको नोटपैड नज़र आएगा, वर्डपैड भी वहीं पे नज़र आएगा। जबकि एमएस वर्ड आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में आता है ये। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ वन ऑफ द, या एमएस वर्ड भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड प्रोसेसर्स इन दी वर्ल्ड, ठीक है। सबसे आम, जिस तरह विंडोज़ है इसी तरह आपको ये सॉफ्टवेयर मिलेगा दुनिया में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब आपको ये स्टार्ट किस तरह से करना होगा, ये इसका सारा बैकग्राउंड है कि किसने ये डेवलप किया था। तो इन्होंने हिस्ट्री के तौर पे बताया हुआ है कि चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्रॉडी, ये दो लोग थे जिन्होंने ये डेवलप किया था। और लॉन्च कहाँ पे किया था? एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा बनाया था इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में 1983 में। बाद में क्या हुआ कि ये इवॉल्व होता रहा और ये जो पहला वर्जन था वो इतना पॉपुलर नहीं था, ठीक है, इतनी उसको कामयाबी नहीं मिली थी। और जो इनका कामयाब जो वर्जन था वो 1989 में बना, ठीक है। पहले उन्होंने 1983 में बनाया था और इसके बाद क्या हुआ, जो साथ साथ वक्त में जो है ऐसा होता रहा कि उसके मुख्तलिफ वर्जन आते रहे। 90 में आया, फिर 91 में, 93, 95, 97, 2000, 2003, 2007, 2010, 2013 और अब फिर 2014, 16 ऑनवर्ड्स इनके वर्जन जो हैं वो आते रहते हैं। अब 2018, 19 यहाँ भी होगा। तो क्योंकि जिस तरह विंडोज़ के वर्जन है इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के भी या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के वर्जन आते रहते हैं, थोड़ी सी उनमें चेंजेस आती रहती हैं वक्त के साथ साथ। तो ये तो बेसिक इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी उन्होंने बता दी। अब इसको स्टार्ट कैसे करना है, आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ये स्टेप्स आपके सामने होंगे बुक में। ऑल प्रोग्राम्स में जाना है, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स। के बाद ऑल प्रोग्राम्स में आपने देखना है कि क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और फिर क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करना है। ऑल प्रोग्राम्स के बाद आपने किस पे क्लिक करना है? क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और इसके बाद क्लिक ऑन, चौथा स्टेप ये होगा, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये होगा। फिर आपके सामने इसकी स्क्रीन जो है वो आ जाएगी। अच्छा, स्क्रीन जो लेबलिंग जितनी भी है वो आपने अच्छे तरीके से करनी है इसकी। आपने जब स्क्रीन आपके सामने जो इसका आपको बुक पे इमेज दिया हुआ है
उस पर आपने लेबलिंग देख लेनी है कौन सी चीज़ कहाँ पर है। उसमें ये टाइटल बार भी होगी। टाइटल बार पे आपको पता है 3 बटन होते हैं, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, क्लोज बटन। टाइटल बार किस लिए यूज़ होती है कि टाइटल बार पे हॉरिजेंटल बार होती है, ये टॉप मोस्ट बार होती है, और किस लिए यूज़ होती है कि इस पे आपको नाम नज़र आता है प्रोग्राम का, और प्रोग्राम का नाम क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड लिखा हुआ होगा, और जो आपका फाइल नेम है वो डॉक्यूमेंट जो आपने इस पर करंटली ओपन किया हुआ होगा, ठीक है, तो उनके नाम आपको नज़र आते हैं। इसके बाद मेन्यू बार है। मेन्यू बार वो बार है जिस पर डिफरेंट मेन्यूज़ होते हैं, ठीक है। मेन्यू बार पे आपको डिफरेंट मेन्यूज़ नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा फाइल है, एडिट है, व्यू है, इस तरह के डिफरेंट मेन्यूज़ आपको नज़र आते हैं। उसमें किसी भी मेन्यू ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपको क्या करता है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी। वो क्या कहलाएगी, वो ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू कहलाता है, या जिसे आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू या ड्रॉप डाउन लिस्ट, दोनों कह सकते हैं उसको, ठीक है। इसके बाद आपके सामने है जी मेन्यू बार के बाद आपके जो है यहाँ पे है टूल बार्स, कौन कौन सी हैं। डिफरेंट टूल बार्स हैं जी। उसमें 2 नाम दिए जाते हैं, एक है स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन लाजमी आता है, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ ए वर्सटाइल सॉफ्टवेयर विच गिव्स अस मैनी ऑप्शंस टू चेंज द लुक ऑफ अ डॉक्यूमेंट एंड मेक इट मोर अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव। अच्छा, वर्सटाइल का मतलब है वैरायटी हो जिसमें, ठीक है, तनों हो, यानी कि डिफरेंट फीचर्स हों, यानी कि मल्टीपल फीचर्स वाली कोई चीज़ जो होती है वो वर्सटाइल कहलाती है। तो अब क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं इसलिए इसको वर्सटाइल कहा जाता है। कौन से ऑप्शन हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट की लुक चेंज कर सकते हो, मीन कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो उस पर कैसा नज़र आए, उसमें किस तरह की फॉर्मेटिंग हो, सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से कर सकते हो इसमें। और इसे मोर अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव। मोर अपीलिंग का मतलब है कि ज़्यादा ज़ोर दिया जा सकता है। अब आपकी बुक पे आप देखो ना कि जो टॉपिक लिखा होता है, हेडिंग जो लिखी होती है वो कितनी कलरफुल लिखी होती है, आपके लेसन का जो टाइटल होता है वो कितना जो है कलरफुल लिखा होता है, यूनिट का जो नंबर होता है वो कितना बड़ा सा लिखा हुआ होता है। तो आपको हर चीज़ जो होती है, या डू यू नोज़, या जो आपको साइड पे बॉक्सेस बने होते हैं वो कितने कलरफुल लिखे होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और अपीलिंग का मतलब है किसी चीज़ पर जोर देना, ठीक है। तो ये जब कि आपकी जो है आपकी नोटिस में लाने के लिए उन्होंने इस चीज़ को इतना जो है वो कलरफुल बनाया होता है यूजिंग टेक्स्ट एडिटर्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या कोई और टेक्स्ट एडिटर हो सकता है, या वर्ड प्रोसेसर हो सकता है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो में 2 टूल बार्स होती हैं। कौन कौन सी, एक है स्टैंडर्ड टूल बार और एक है फॉर्मेटिंग। स्टैंडर्ड टूल बार वो बार होती है जिस पे आइकन्स होते हैं, दैट कंटेन्स आइकन्स विच आर शॉर्टकट टू मेन्यू कमांड सच एज ओपनिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट, चेकिंग द स्पेलिंग ऑफ टेक्स्ट एंड अदर ऑप्शंस। अच्छा, स्टैंडर्ड टूल बार में ऐसे आइकन्स आएंगे, स्टैंडर्ड टूल बार पे ऐसे आइकन्स आपको नज़र आएंगे जिन पे कोई आपने फॉर एग्जांपल आपने न्यू फाइल ओपन करनी है, स्पेलिंग चेक करनी है, कॉपी करना है, कट करना है, आपने फाइंड एंड रिप्लेस करना है, ये सारी चीज़ें जहाँ पे आएंगी ये क्या होगी, स्टैंडर्ड टूल बार होगी, ठीक है। तो इस पे जितने भी ऑप्शंस होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार पे, ये डिफरेंट मेन्यूज से लिए गए होते हैं। फॉर एग्जांपल आप एडिट मेन्यू में जाओ, वहाँ पे कट एंड कॉपी आपको मिलेगा, बट स्टैंडर्ड टूल बार पे इसी के आइकन्स बने होंगे। तो आप ये इसलिए होते हैं कि आपको मेन्यू में जाना नहीं पड़ता। अभी हम स्टैंडर्ड टूल बार की बात कर रहे थे, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी स्टैंडर्ड टूल बार की। अब फॉर्मेटिंग टूल बार क्या होती है, इसकी डेफिनेशन ये है। स्टैंडर्ड टूल बार ऐसी बार है जो क्या होती है कि कंटेन्स आइकन्स, इस पर ऐसे आइकन्स होते हैं जो विच एक्ट एज शॉर्टकट्स फॉर कमांड्स रिलेटेड टू फॉर्मेटिंग। अब इस पे सॉरी, ये जो कट एंड कॉपी पेस्ट वाला था
ये वाला इसमें आएगा, फॉर्मेटिंग में आएगा। यहाँ पे जो आएगा ये किस में है, चेकिंग दी स्पेलिंग आ गया इसमें। अदर ऑप्शंस में फॉर एग्जांपल फाइंड एंड रिप्लेस आ सकता है इसमें, चेकिंग दी स्पेलिंग आ सकता है, फाइंड एंड रिप्लेस, क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट, ओपनिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट, ये इसी तरह के जितने ऑप्शंस हैं। या इंसर्ट पेज वगैरह जो है, इंसर्ट पेज, इंसर्ट हेडिंग वगैरह। तो इस तरह इंसर्ट हेडिंग का तो एज सच कोई वो नहीं है, आप उस पर इंसर्ट पेज नंबर है जैसे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके स्टैंडर्ड टूल बार में आ जाएंगी। तो इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स आपके बुक में होंगी। यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार कौन सी है, ऐसी बार दैट कंटेन्स, ये इसकी डेफिनेशन है, आइकन्स विच आर शॉर्टकट्स फॉर कमांड्स रिलेटेड टू फॉर्मेटिंग, जिसमें फॉर्मेटिंग बार टूल बार में सिर्फ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड जो है वो ऑप्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल कट, कॉपी, पेस्ट है, इटालिक है, अंडरलाइन है, इसके अलावा बोल्ड है, फ़ॉन्ट नंबर है, फ़ॉन्ट साइज़ है, सॉरी फ़ॉन्ट नेम है, फ़ॉन्ट साइज़ है, तो फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह, ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग टूल बार में आएंगी। अब इसके बाद रूलर्स, आपने देखा होगा वहाँ पे ये सारी चीज़ें लेबल की हुई है। रूलर्स बार किस लिए यूज़ होते हैं, वो इसकी डेफिनेशन ही आपके सामने है कि वो आपने देख लेनी है कि किस लिए यूज़ होते हैं। मार्जिन वगैरह सेट करने के लिए। मार्जिन क्या होते हैं, ये देखें, ये ब्लैंक एरिया है किसी भी डॉक्यूमेंट का। आप राइट लेफ्ट जो स्पेस आपको ब्लैंक नज़र आ रही होती है टॉप पे और बॉटम ऑफ द पेज, वो सारी क्या कहलाती है, मार्जिन कहलाती है। ठीक है, यानी कि वो ब्लैंक एरिया जो आपने देखा होता है कि डॉक्यूमेंट के या पेज के आपने राइट लेफ्ट पे, टॉप एंड डाउन पे आपने क्या, बॉटम पे आपने ब्लैंक छोड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे दो रूलर बार्स होती हैं जो आपको किस पे नज़र आती हैं, इस पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो पे। एक आपको बिल्कुल टॉप पे नज़र आएगी, जो वन इज़ ऑन दी टॉप और अदर इज़ ऑन दी लेफ्ट। जो आपको लेफ्ट पे नज़र आएगी वो ऐसे वर्टिकल नज़र आएगी, यानी कि खड़ी हुई होगी, और जो टॉप पे होगी वो ऐसे बिल्कुल मेन्यू बार के यूँ नीचे बिल्कुल आएगी, यूँ सीधी। ठीक है, हॉरिजेंटल। तो ये दोनों बार्स क्या करती हैं, किस लिए यूज़ होती हैं, आपने मार्जिन इंक्रीज़ करना हो या डिक्रीज़ करना हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का, तो उसके लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, ये रूलर बार्स के बारे में आपने देखा। इसके बाद आपने इसमें देखा कि स्टेटस बार क्या होती है। स्टेटस बार क्या है, उसके सिंपल वर्ड्स में देखें तो स्टेटस बार